क्या भगवान भोग लगाते हैं? हम जो भी भगवान को अर्पित करते हैं, क्या भगवान ग्रहण करते हैं? और यदि करते हैं तो कैसे करते हैं, किस प्रकार करते हैं? मन में यह प्रश्न कई बार उठता होगा। तो आज इस प्रश्न का उत्तर जान लीजिए। यह प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक ब्राह्मण था। वो जो कुछ भी करता था सबसे पहले भगवान को बताता था। घर में कुछ भी आता था तो पहले भगवान के सामने रखता था। घर में भोजन बनता था, प्रसाद बनता था, कुछ भी होता था तो सबसे पहले भगवान को अर्पित करता था। हमेशा भगवान को भोग लगाना, उनकी आराधना करना, उनसे बातें करना, यह नित्य नियम था उनका। भगवान को भोग लगाने के इस नियम से उस ब्राह्मण की पत्नी बड़ी परेशान थी। वो हमेशा एक ही बात कहती थी, क्या आप भगवान को भोग लगाते हो? कौन सा वो ग्रहण करते हैं? आप भगवान को भोग लगाते हो, कौन सा आपका अर्पित किया हुआ वो ग्रहण करते हैं? कभी ऐसा हुआ है कि भगवान ने कुछ खाया? कभी ऐसा हुआ है कुछ भगवान ने ग्रहण किया हो? आप परिवार के अंदर रहा करो, परिवार के बारे में सोचा करो। वो पत्थर की मूर्ति है, उसके सामने कुछ भी रख लो वैसा ही उठ करके आ जाएगा। उसके सामने कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो ग्रहण करेंगे। ब्राह्मण की पत्नी ये बात करती थी। ब्राह्मण को बड़ा बुरा लगता था। ब्राह्मण अपने तर्क से उसे समझाता था कि भगवान भोग ग्रहण करते हैं, भगवान इस भोजन को प्रसाद बना देते हैं। जो भोजन भगवान के सामने रखा जाता है वो प्रसाद बन जाता है। लेकिन पत्नी कहां मानने वाली थी। एक दिन घर में लड्डू आए। लड्डू आए तो देखने में बड़े स्वादिष्ट लग रहे थे। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि अब भगवान को भोग लगाने मत जाना, देखने में कितने स्वादिष्ट हैं, मैं इन्हें सबसे पहले लूंगी, पहले मुझे लेने दो। ब्राह्मण ने मना कर दिया कि नहीं, पहले भगवान को भोग लगाओ, उसके बाद तुम ग्रहण करना, पहले मैं भगवान को भोग लगाऊंगा। पत्नी को इस बात पर गुस्सा आ गया। पत्नी ने कहा, तुम्हारा ये भगवान को भोग लगाना बंद नहीं होगा। तुम्हारा भगवान क्या सच में खाता है? सच में भोग लगाता है? और यदि सच में लगाता है ना तो आज भोग लगा के दिखाओ। आज दिखाओ भगवान को ये खिला करके। और यदि आज भगवान ने खा लिया तो जीवन में कभी तुम्हें नहीं रोकूंगी, कभी नहीं टोकूंगी। तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगी। जैसे तुम आज भगवान को भोग लगाते हो, सबसे पहले भगवान को अर्पित करते हो, वैसे मैं भी करूं। लगाकर दिखाओ भोग। तो ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है। एक थाली में वो लड्डू लिए, पड़ोस के मंदिर में चला गया। मंदिर में भगवान के सामने वो थाली रखी और भगवान को कहा कि प्रभु भोग लगाइए, हे ठाकुर जी भोग लगाइए, ये लड्डू ग्रहण कीजिए। अब सामने लड्डू रख करके ब्राह्मण वहीं बैठ गया, इंतजार करने लगा। भगवान से प्रार्थना कर रहा था, निरंतर प्रार्थना कर रहा था। भगवान से कह रहा था कि भगवान आज इज्जत की बात है, रोज ताने सुनता हूं, आज आपको भोग लगाना ही होगा, आज आपको लड्डू खाना ही होगा। और यदि आज आपने भोग नहीं लगाया तो जीवन भर मुझे अपनी पत्नी की माननी पड़ेगी, मैं झूठा साबित हो जाऊंगा। आज आपको भोग लगाना ही पड़ेगा। मैं भी यहीं बैठा हूं और तब तक यहीं बैठा हूं जब तक आप भोग नहीं लगाओगे। अब बार बार भगवान के सामने रखी थाली को देखता कि भगवान ने भोग लगाया होगा, एक लड्डू कम होगा, लेकिन थाली वैसी की वैसी रखी थी। थोड़ी देर में वहां मक्खियां भिनभिनाने लगी। मक्खियां भिनभिनाने लगी तो ब्राह्मण ने मक्खियों को उड़ा दिया और भगवान को कहा कि आप भोग लगाइए। थोड़ी देर दूर जाकर के बैठा, फिर देखा कि चींटियों की एक कतार लग गई है। लड्डुओं के पास चींटियां आने लगी हैं, उन चींटियों को भगा दिया। फिर भगवान को कहा कि भगवान आप भोग लगाइए। थोड़ी देर बाद मंदिर में कुछ लोग आ गए। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण ने तो आज भगवान से शर्त लगा रखी है, भगवान को भोग लगाकर ही मानेगा। और लोग वहां बैठ करके इंतजार करने लगे कि हो सकता है कि चमत्कार हो सकता है ब्राह्मण की प्रार्थना भगवान सुन ले, आज भोग लगाए। कुछ देर में एक भिक्षु आया। भिक्षु ने आकर के कहा कि प्रसाद दे दो, भूख लगी है। ब्राह्मण ने उसे भी भगा दिया, कहा कि नहीं, पहले भगवान भोग लगाएंगे।
अब ये करते करते पूरा दिन बीत गया। जब पूरा दिन बीत गया तो ब्राह्मण को बड़ा गुस्सा आया। ब्राह्मण बड़ा क्रोधित हुआ। वो थाली उठाई और मंदिर के बाहर ले जाकर के उसे पटक दिया। सारे लड्डू वहां जमीन पर बिखर गए। उसके बाद अपने घर आया। घर आकर के पत्नी को कहा कि तू ठीक कहती है, वो पत्थर की मूर्ति है, वो भोग नहीं लगाती। मैं ही पागल हूं, इतने सालों से उनको भोग लगा रहा था। मैं ही दीवाना हूं उनके प्रेम पे। उन्हें कोई प्रेम नहीं है मुझसे। उन्हें प्रेम होता तो आज आ जाते, मेरी इज्जत रख लेते, लेकिन वो नहीं आए। और पत्नी ने कहा कि मैं तो पहले ही कहती थी, तुम माने ही नहीं, तो आज के बाद भगवान को भोग लगाने में समय नष्ट मत कर। दोनों पति पत्नी ने भोजन किया और सो गए। जब सो गए तो भगवान ब्राह्मण के स्वप्न में आए। स्वप्न में आके ठाकुर जी ने कहा कि वाह, बड़े ही स्वादिष्ट लड्डू थे, लेकिन काफी देर लगा दी तुमने देने में। तो ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु, मैंने देर लगा दी, मैं तो सुबह से इंतजार कर रहा था कि आप भोग लगाएंगे, लेकिन आपने भोग ही नहीं लगाया, पूरा दिन भोग नहीं लगाया, और आपको लड्डू के स्वाद का क्या पता। तो ठाकुर जी ने कहा कि कितनी बार मैं भोग लगाने के लिए आया। मैं चींटी बनकर आया, मैं मक्खी बनकर आया, मैं भिक्षु बनकर आया। तूने हर बार मुझे भगा दिया, हर बार भोग को तूने मुझसे दूर रखा। उसके बाद जब शाम हो गई, जब वो थाली तूने उठाई और बाहर मंदिर के पटकी, तब वो मिट्टी में लगा हुआ भोग मैंने ग्रहण किया। चींटी बनकर ग्रहण किया, मक्खी बनकर ग्रहण किया, लेकिन काफी देर लगा दी तूने भोग लगाने में। यह सुनकर ब्राह्मण फूट फूट कर रोया, भगवान से क्षमा याचना मांगी। कहा कि प्रभु क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई, मैं नादान, मैं बुद्धिहीन, मैं समझ ही नहीं पाया। आप तो स्वयं कहते हो कि आप कण कण में विद्यमान हो, हर जीव के अंदर विद्यमान हो, तो जरूरी थोड़ी ही है कि आप इस तरह से भोग लगाने आएंगे। आप तो किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी रूप में भोग ग्रहण कर सकते हैं। और यह कहकर के ब्राह्मण भगवान से क्षमा याचना करने लगा। दोस्तों, हम हमेशा मन में यह बात सोचते हैं कि हम भगवान को भोग लगाते हैं, लेकिन भगवान ग्रहण कैसे करते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूं। जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो जब पढ़ रहे होते हैं तो वो हमें याद हो रही होती है, सारी किताब हमारे दिमाग में बैठ जाती है। तो जब हमारे दिमाग में बैठ जाती है तो किताब से क्या वो शब्द गायब हो जाते हैं? किताब तो वैसे की वैसी रहती है, वो सारे शब्द लिखे हुए होते हैं, लेकिन किताब हमारे दिमाग में बैठ गई है, हमें याद हो गई है, लेकिन शब्द वहां वैसे के वैसे। इसी प्रकार जब हम भोग लगाते हैं तो भोजन वहां आपको वैसे के वैसा दिखाई देता है, लेकिन प्रभु उसे ग्रहण कर चुके होते हैं। और जब भी हम किसी इच्छुक जीव को वो भोजन देते हैं या उसे भोजन ग्रहण करवाते हैं, तो भोजन ईश्वर ही ग्रहण करते हैं। जब किसी भिक्षु को, किसी पशु पक्षी को, किसी जानवर को हम कुछ भी भोजन देते हैं, अन्नदान करते हैं, तो भगवान ही ग्रहण कर रहे होते हैं। भगवान सब जीवों के भीतर विद्यमान है, ईश्वर सब जीवों के भीतर विद्यमान है। हम जब भी किसी जीव को सुख दे रहे होते हैं, उनका भला कर रहे होते हैं, उनके लिए उपकार का कार्य कर रहे होते हैं, तो वो सारे उपकार, सारा कार्य, सारा भोजन भगवान ही ग्रहण कर रहे होते हैं। आप जब उनकी बनाई सृष्टि का ध्यान रखेंगे तो वो आपका ध्यान रखेंगे। यदि आप सबसे प्रेम करेंगे तो वो आपसे प्रेम करेंगे, क्योंकि सारी सृष्टि उनकी है। भगवान ने ही कहा है, वसुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार के समान है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, तू सबके भीतर मुझे समाहित जा, मैं सबके भीतर निवास करता हूं। हमारी जो सांसें चल रही है ना, यही कृष्ण है, जो हम सबके भीतर है, सब जीवों के भीतर है। इसलिए कभी शंका ना करें। जिस प्रकार किताब से शब्द गायब नहीं होते, उसी प्रकार भगवान का भोग ऐसे ही रखा दिखाई देता है, लेकिन भगवान ग्रहण कर चुके होते हैं, जिस प्रकार आप किताब के शब्दों को याद कर चुके होते हैं। इसलिए आज के बाद कभी शंका ना करें कि भगवान ने भोग नहीं लगाया।
भगवान आपके लगाए भोग को प्रसाद बना देते हैं। वो प्रसाद आपको स्वस्थ करता है, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा देता है, आपके स्वास्थ्य को ठीक रखता है। असल में हम जो भगवान को भोग लगाते हैं वो अपने भले के लिए लगाते हैं। इसलिए कभी इस बात पर शंका ना करें। अपने मन से, अपनी इच्छा अनुसार जब भी आपका मन करे, जब भी आपकी इच्छा हो, अन्नदान करें, गरीबों की सेवा करें, भिक्षुओं को भोजन दें। जो भी उपकार आप कर सकते हैं, जो भी अच्छा कार्य अपनी व्यवस्था के अनुसार आप कर सकते हैं, वो अवश्य करें। जब आपकी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं तो दूसरों की मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण करने में उनका सहयोग करना चाहिए और ईश्वर पर सदैव विश्वास रखना चाहिए, प्रगाढ़ विश्वास। ईश्वर हर समय आपके संग है, हर पल आपके संग है, लेकिन इसके लिए विश्वास की आवश्यकता है। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।